हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी का टाइम हो रहा है 2:40 हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ा स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों मैं उस दिन शाम को ही बस पकड़ा और घर पे आके पहुंच गया। घर पे पहुंचने के बाद मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। मुझे वहाँ पे रहने के दौरान वहाँ पे ज़्यादा मच्छर थी और सर्दियों के कारण के वजह से थोड़ा बहुत पानी वगैरह सूट नहीं कर रहा था। मैंने कभी भी क्या कहते हैं हॉस्टल वगैरह में नहीं रहा करता। अब कभी भी नहीं था हॉस्टल में। स्कूल वगैरह छोड़ने के बाद कॉलेज वगैरह में जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने कभी भी कोई हॉस्टल क्या कुछ क्या कहते हैं हॉस्टल मेस वगैरह में ज़िंदगी में मैं कभी भी नहीं, उससे पहले कभी कोई भी हॉस्टल में नहीं रहा था। तो जो पहली बार मैं वहाँ पे रुका तो मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था। तो मुझे घर पे ज़बरदस्ती आना पड़ा और आने के बाद उसी शाम को ही आके पहुँचने के बाद मैं क्या मेरा एक घर के पास का एक स्कूल का फ्रेंड था सनातन बेहरा को मैं कुछ बहुत क्या कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे नियम सेंटर में कुछ फैसिलिटी ऐसी वगैरह क्या फैसिलिटी वगैरह मिल रहा था। तो वो मेरा दोस्त था तो मैंने उसको बोला कि गवर्नमेंट से बहुत सारी फैसिलिटी वगैरह मिल रहा है काम। जो मेरा दोस्त सनातन वो स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं था, बहुत दिनों से पढ़ाई छूट गई थी। तो मैंने उसको बोला कि तू इतनी क्या कहते हैं पढ़ाई छूटने के बाद वो क्या कहते हैं बेंगलुरु, हैदराबाद और बॉम्बे इस जगह पे वो जाके काम करके आ चुका था। और क्या कहते हैं जितने दिन वहाँ पे काम किया था उतने दिन ही कुछ क्या कहते हैं जितना दिन वहाँ पे काम का किया उतने दिन की पैसा उसके पास रहा और जितना दिन घर पे आके रह गया तो उतने दिन की पैसा नहीं मिला। क्या कहते हैं मजदूर की तरह वो काम करता था, जॉब की तरह नहीं। जॉब कुछ अलग तरह का की होती है। और जो यहाँ पे जो मिल रहा था, जो फैसिलिटी वगैरह मिल रही थी, कुछ खास फैसिलिटी मिल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। नियम सेंटर में गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहते हैं गवर्नमेंट तो जॉब नहीं दे रहा था लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटी वगैरह मिल रहा था, रेफरेंस था गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम लोगों को कुछ सही लगा, अच्छा लगा। तो हम लोग वहाँ पे पढ़ाई ट्रेनिंग ले रहे थे, तो हम लोग लेने वाले थे। तो मैंने उसको समझाने के बाद वो भी समझ गया। समझने के बाद वो भी राजी हो गया। तो वो भी कहा हाँ मैं भी चलूँगा तेरे साथ। लेकिन फिर भी उसको जो एडमिशन होने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। तो स्कूल में जो जितने दिन की पढ़ाई किया था, जब तक पढ़ाई किया था उसी की क्या कहते हैं सर्टिफिकेट वगैरह और क्या कहते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कूल में रुक गए थे, अटक गए थे। वो कभी भी वो सर्टिफिकेट पहले से कभी भी वो सर्टिफिकेट कहीं पे यूज नहीं किया था। तो उसका सर्टिफिकेट कभी भी क्या कहते हैं यूज में नहीं आया था, तो कहीं पे भी यूज नहीं किया था। तो सर्टिफिकेट वगैरह स्कूल में ही था। आज तक कभी भी उसका ज़रूरत नहीं था। तो सर्टिफिकेट स्कूल में रुक गया था, अटक गया था वहाँ पे। तो मैं तब घर पे आया हुआ था। तो उसको मैं बोला कि अभी टाइम है, सर्टिफिकेट को अभी निकाल लेते हैं। निकाल लेने के बाद तो एडमिशन के लिए चलेंगे। 7-8 दिन रहने के बाद मैंने उसको समझाने के बाद सर्टिफिकेट बाहर निकालने के बाद हम लोग ट्रेनिंग सेंटर पे रवाना हो गए और वहाँ पे जाके उसको एडमिशन करवा दिया। एडमिशन पहले जब हम लोग जाके पहुँचे, मेरे दोस्त को लेके क्या कहते हैं जाके जब पहुँचा, वो लोग वहाँ पे जितने भी काम कर रहे थे और मैडम वगैरह हमारे ट्रेनर जितने भी सर और मैडम थे मुझे देखकर चौंक गई।
वो लोग कभी सोचे नहीं थे मैं लौट के भी आऊँगा, क्योंकि वो लोग सोचे थे कि वो लोग सोच रहे थे मैं भाग गया हूँ तो कभी भी नहीं आऊँगा। तो वो लोग, मैं जाके पहुँचा तो वो लोग चौंक गए, लेकिन मैं वो उसी माइंड का नहीं था। मैं मुझे वहाँ पे मजबूरी के कारण वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। वहाँ पे मेडिसिन वगैरह फैसिलिटी ज़्यादा नहीं मिल रहा था, उसी का प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा होता है। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था तो वहाँ पे कुछ फैसिलिटी क्या कहते हैं, तबीयत मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी तरह नहीं मिलता है, तो इसलिए मुझे मजबूरी के कारण भागना पड़ा, क्योंकि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था और वहाँ पे मेडिसिन वगैरह ठीक ठाक नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मुझे मजबूरी के कारण भागना पड़ा। लेकिन उसी माइंड का मैं नहीं था। मुझे बस मजबूरी के कारण मैं घर पे आना पड़ा, नहीं तो मेरा तबीयत ठीक होता तो मैं कभी भी वहाँ से निकल के आता नहीं। तो मुझे भी वहाँ पे थोड़ा बोरिंग सा फील होने लगा था, और क्या कहते हैं, थोड़ा ज़्यादा बोरिंग सा, खाओ पियो बैठो और कुछ काम नहीं और कुछ पढ़ाई नहीं। और मुझसे फ्रेंड दोस्ती करने वाले बच्चे भी कम थे, क्योंकि जितने बच्चे थे वो लोग पढ़ाई कर रहे थे और मेरे साथ बैठने के लिए और बातें करने के लिए भी वहाँ पे कोई बच्चा, मेरे दोस्त भी कोई नहीं था। तो मुझे भी थोड़ा बोर लगा, इसलिए मुझे मजबूरी के कारण वहाँ से थोड़ा भागना पड़ा। लेकिन मैं बाद में तो जाके पहुँच गया ना, तो उसको भी लेके जाके पहुँचा। तो मेरे वहाँ पे जितने बच्चे आ रहे थे एडमिशन के लिए, ट्रेनिंग वगैरह लेने के लिए, सेंटर के माध्यम से कुछ लोग गांव में शहर में घूमते हैं, और जितने भी बच्चे बेकार और कुछ काम नहीं मिलता है, जो बच्चों को कुछ काम नहीं मिलता है और घर पे बैठे हुए रहते हैं, उन्हीं बच्चों को पकड़ के यहाँ पे वो लोग लेके आते हैं। और मैं जब जो नियम सेंटर में गया था ट्रेनिंग लेने के लिए, मुझे कोई भी वहाँ पे रेफरेंस नहीं किया था, मुझे कोई भी वहाँ पे लेके नहीं गया था। मैं उल्टी, मेरे दोस्त जितने थे, मैं उन लोगों को कन्विंस करके लेके गया था। मुझे कोई भी ट्रेनर, कोई भी आदमी मुझे वहाँ पे लेके नहीं गया था। मैं खुद ढूंढ के वहाँ पे काम के लिए गया था। दोस्तों, उस दिन में पहुँचने के बाद, सनातन का एडमिशन करने के बाद हम लोग जाके एक क्लास में बैठ गए, बातचीत करने लगे, बैठे। और उसी दिन ही दोपहर शायद 3 बजे ही थोड़ा और एक बात, क्या कहते हैं, वो जो ठाकुर था पहले, जो मैं जिस दिन एडमिशन हुआ था, शायद 10-15 दिन पहले, मैं जिस दिन एडमिशन हुआ था उसी दिन को एक बच्चा आया था, उसका नाम ठाकुर था, मैं पहले से बता चुका हूँ। तो वो भी साला भाग गया था। मैं आने के बाद वहाँ पे थोड़ा सेंटर में झगड़ा वगैरह करके वो भी भाग गया, क्योंकि हमारा क्लास स्टार्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है, टाइम लगता भी है। हम लोग पहले से आ गए थे। हमारा जो भी नियम सेंटर में बच्चे क्या कहते हैं, क्लास स्टार्ट होता है, जब नियम सेंटर में क्लास बैच स्टार्ट होता है, बैच, हर एक बैच 36-35 बच्चों को लेके ही एक बैच स्टार्ट होता है, और हम लोग ही सिर्फ 3-4 बच्चे ही थे, जो वो काफ़ी नहीं थे तब टाइम पे। तो हम लोग को, मैं तो घर पे चला आया था, तो वो भी, उसको भी बोर लगा, और हम लोगों को मालूम भी हो गया था यहाँ पे शायद यहाँ पे जितने भी हम लोग अभी तक 3-4 बच्चे थे, तो यहाँ पे और 30 बच्चे आने में और भी टाइम लगेगा। तो मैं तो घर पे आ गया था, मेरा बुखार वगैरह के कारण मैं तो घर पे चला गया था। मैं आने के बाद उसको भी थोड़ा, क्या कहते हैं, बोरिंग सा लगा।
वो भी सेंटर में जाके वो भी बोला मुझे भी घर पे जाना है, मुझे भी थोड़ा काम है, मुझे भी घर पे जाना है। फिर भी उसको भी नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उसने भी जिद लगाई, क्योंकि उसने जिद लगा के बोला कि वो बच्चा जिसी तरह भाग गया मैं भी उसी तरह भाग जाऊंगा, मुझे छोड़ो, मैं ट्रेनिंग क्या कहते बैच स्टार्ट होते ही मैं घर से निकल के आ जाऊंगा, मैं भी आ जाऊंगा, मुझे छोड़ो मैं आ जाऊंगा। लेकिन फिर भी मुझे नहीं छोड़ा गया, तो वो जिस तरह भाग गया मैं भी उस तरह भाग जाऊंगा। नियम सेंटर में दौड़ कर क्या कहते हैं उसको भी बातें करके, उसके साथ बातें करके, जितने भी सार वगैरह थे, जितने भी वहाँ पे काम जो ट्रेनर वगैरह थे, उन लोग वो बातें करके उस ठाकुर को छोड़ दिया गया। वो जाने के बाद मेरे साथ कांटेक्ट में था, उसका मोबाइल नंबर मेरे पास था। मैं जब गया नियम सेंटर में जब गया उसको मैंने फ़ोन किया, उसने बोला कि ये चीज़ें हुआ था, तो मैं घर पे आ चुका हूँ, जिस दिन हमारा बैच स्टार्ट होगा उसी दिन मैं जाके पहुँच जाऊँगा। और उसके शाम को 5 बजे हमारा और एक हीरो आने वाला था। उसका नाम है राजकुमार सासमोल, चॉकलेट बॉय। राजकुमार सासमोल, जिसके कारण मेरे ऊपर सब गुस्सा रहते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम उसके साथ बिताया हूँ और ज़्यादा टाइम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कहने के लिए वही ज़्यादातर 90% फ्रेंड वही था, क्योंकि वहाँ पे जितना खाना पीना, जितना कुछ होता था, जितना बातें वगैरह, रात में सोने से पहले सुबह क्या कहते हैं शाम होने से लेकर रात होने तक, शायद मैं उसके साथ क्या कहते हैं ज़्यादा टाइम, शायद 90% टाइम उसी के साथ बीत जाता था, टाइम उसी के साथ बीताता था। वो भी अलग तरह का की लड़का था, जो राजकुमार सासमोल कुछ अलग तरह का की लड़का था। मैं उसके लिए उसके बारे में आगे आगे बोलूँगा, वो कैसा बच्चा था और वो किस तरह का के बच्चा था। नियम सेंटर में वो शाम 5 बजे जिस दिन को मैं जाके पहुंचा, सनातन को जिस दिन मैं एडमिशन करवाया, सनातन का पहला दिन वो राजकुमार सासमोल का भी पहला दिन था। वो सनातन को मैं सुबह 9 बजे एडमिशन करवाया था, शाम को 5 बजे राजकुमार सासमोल आके पहुंच के खुद एडमिशन हुआ उसी दिन। और राजकुमार सासमोल थोड़ा अलग तरह का के बच्चा था, शायद हमारे सेंटर क्या कहते हैं हमारे बैच में सबसे अलग बच्चा था। सबसे अलग मतलब सबसे खुश मिजाज वाला बच्चा, सबसे घुल मिलने वाला बच्चा, और सबसे शायद जितने भी बच्चे हमारे बैच में थे उनसे जितने भी बच्चे इंटेलिजेंट थे उन्हीं में से एक कहने में कम नहीं होगा, क्योंकि वो भी उन्हीं तरह का कि बच्चा था। और हम जो बच्चे जो हमारे क्या कहते हैं हमारे बैच में जितने बच्चे पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे में से वो भी एक पढ़ा लिखा बच्चा था, क्या कहते हैं ए ग्रेड वाला बच्चा वो भी एक था। तो क्या कहते हैं हमारे बैच में जितने भी एक ग्रेड वाले बच्चे थे, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाले, ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे, उन्हीं में से ये भी एक बच्चा था जो उस दिन आके पहला इंटेलिजेंट बच्चा जो एडमिशन हुआ था वो था राजकुमार सासमोल। तो हम लोगों के अंदर क्या कहते हैं हमारे बैच में सबसे पतला और चॉकलेट हीरो राजकुमार सासमोल, और भी इंटेलिजेंट था। क्योंकि चॉकलेट हीरो क्योंकि बोला जाता है, क्योंकि इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लड़कियों को जल्दी से जल्दी अट्रैक्टिव कर देता था। हम तो नए बच्चे थे, हम नए बच्चे होकर भी जो बातें नहीं कह पाते थे, नहीं कर पाते थे, वो नया बच्चा होकर ही सब काम कर देता था। क्योंकि जितने भी पुराने लड़कियां थी और नए लड़कियां ना जाने कहाँ से
आ रही थी, कहाँ कहाँ से वो लोग कितने पढ़ाई किए थे और कहाँ कहाँ वो कैसी तरह के लड़कियाँ थे। तो हम लोगों को थोड़ा बातचीत करने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी साला वो ऐसा नहीं था, हमारे जैसा नहीं था, वो थोड़ा अलग तरह का की था। क्योंकि पहले पहले हम पहुंचने के बाद राजकुमार शासमल तो मेरा क्या कहते हैं ज़्यादा फ्रेंड था। उसके बाद जितने भी नए लड़कियां खास करके लड़कियां आ रही थी, मुझे लड़कियों के साथ बात करने में थोड़ा पहले दिक्कत हो रहा था। फिर भी उसको थोड़ा वो सब चीज़ें नहीं था, क्योंकि जहाँ पे घुसता था साला कुछ ना कुछ कांड करके जरूर आता था। क्या कहते हैं, जहाँ पे मैं बातें लड़कियों के साथ नहीं करता था, वो साला वहीं पे घुस के सारे बात करता था उन लोगों के, जहाँ पे शायद नियम हमारे बैच में शायद जितने भी लड़कियां पढ़ाई करती थी, लड़कियों का नंबर शायद किसी के पास हो या ना हो, लेकिन उसी राजकुमार शासमल के पास, उसके पास सभी लड़कियों का नंबर था। क्योंकि वो इस तरह का बातें करता है कि खुद ही वो लड़कियां वो राजकुमार शासमल को खुद वो अपना नंबर दान में क्या कहते हैं, शायद डोनेट कर देते हैं इनका नंबर। तो हमारे बैच में लड़कियों का नंबर किसी के पास हो या ना हो, लेकिन उसके पास जरूर होता था। सभी लड़कियों का नंबर उसी के पास ही रहता था और सभी लड़कियां उसी के साथ ही बात करते थे। और जितने भी लड़कियां थे, जितने भी क्या कहते हैं लड़कियां बातें करने में भी दिक्कत दिखाते थे, जितने भी लड़कियां लड़कों से बात करने में झिझकते थे, लेकिन उसके साथ कोई भी लड़की झिझकता नहीं था और उसके साथ सभी अपना अपना नंबर शेयर कर रहे थे, सभी अपना अपना नंबर उसको दे रहे थे, उसी के पास सभी का नंबर था। लेकिन फिर भी जितने भी लड़कियों की नंबर चाहते थे और मांगते थे, उसको ढूंढते थे, लड़कों को कोई भी लड़कों को सभी का नंबर, सभी लड़कियों का नंबर मतलब एक लड़का कोई लड़कियों को पसंद करता है तो कुछ कहना चाहता है, वह लड़की कभी भी उस लड़के को नंबर नहीं देता था, लेकिन शासमल के पास वह लड़की का नंबर पहले से ही होता था। और क्या कहते हैं, कभी भी उस लड़की के साथ बात करना चाहते जो दोस्त चाहता था, तो राजकुमार शासमल के पास चलो, वो ही साला बात करवाएगा, और कोई भी नहीं था लड़कियों के साथ बात कराने वाला। ठीक है, उसके बाद और एक दिक्कत आके पहुंची। ये तो गया राजकुमार शासमल की कुछ बातें, और उसके बाद और भी कई सारे बच्चे आने वाले थे, और भी कई सारे इंटेलिजेंट बच्चे आने वाले थे, और तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो हमारे बैच का कोई लीडर अभी तक एंट्री नहीं हुआ था। हमारा क्या कहते हैं इंटेलिजेंट बच्चे कहीं पे अभी इंक्लूड नहीं हुए थे, और कई सारे गर्ल्स हीरोइंस जो अभी तक आने ही वाले थे, अभी तक नहीं आए थे। हम तो सिर्फ 2 3 4 बच्चे ही थे, अभी तो लीडर नहीं आया था सेंटर का, हमारा बैच का लीडर अभी तक नहीं एंट्री किया था। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बच्चे जो हीरो की तरह दिखते हैं, वो तो अभी तक नहीं एंट्री हुए थे। और जो बच्चे हीरो की तरह नहीं दिखते हैं, फिर भी साला बहुत इंटेलिजेंट है, उनके अंदर का बात किसी को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं पता, क्या कहते हैं बताते थे। और क्या और कुछ ऐसे कुछ सीक्रेट बातें, कई सारे बच्चे ऐसे भी कुछ थे तो अभी तक नहीं आए थे। तो हमारे बैच अभी भी क्या कहते हैं 30-35, हम तो 4-5 ही थे, और भी 30 बच्चे नहीं आए थे। कुछ लड़कियां आई हुई थी, कुछ लड़कियां आई हुई थी, और भी लड़कियां आने ही वाले थे, और भी बाकी थे, और बच्चे को और कोई बच्चे आने भी बाकी थे, आने क्या कहते हैं पहुंचे नहीं थे। और थोड़ा कुछ शायद 1-2 दिन रहने के बाद, हाँ
ये भी कहना भूल गया था मैं, क्योंकि हमारे जो शाम होते ही हमारा पहला गाड़ी भी आ जाता है। तो राजकुमार शासमल पहुंच गया। पहुंचने के बाद एडमिशन के बाद मेरे साथ बात करने के बाद गाड़ी भी पहुंच गया। गाड़ी भी पहुंचने के बाद वहाँ पे हम लोग गाड़ी पे बैठे। गाड़ी पे बैठने के बाद हम तो चले गए, क्या कहते हैं, हॉस्टल में चले गए। हॉस्टल में जाने के बाद और भी दिक्कत आई, क्योंकि मुझे जो दिक्कत आई हुई थी, मुझे बेड नहीं मिल रहा था। तो जो रहने के लिए बेड चाहिए था, तो बेड नहीं मिलेगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ रात में। तो मैं जिस रूम पे रह रहा था, सबसे बड़ा रूम वहीं पर था। और एक प्लस पॉइंट थी, मैं 7-8 दिन घर पे रहने के बाद जब गया वो हॉस्टल में, जब गया तो वहाँ पे मैं भी देखा मेरा बेड पे और किसी का कब्जा हो चुका है, और कई नए बच्चे आके बैठ चुके हैं, रह चुके हैं। तो मेरा बेड पे और किसी का कब्जा हो चुका है। तो फिर भी थोड़ा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उसी रूम पे और भी बेड क्या कहते हैं अवेलेबल हो चुका था, क्योंकि कुछ पुराने बच्चे भी वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद मैं उन दोनों को, जो मेरे साथ जो दोस्त गया था सनातन, और उसको राजकुमार शासमल को मैंने बोला, तुम लोग कहाँ पे बेड ढूंढोगे, मेरे अगल बगल में जो बेड मिल रहा है उस पर तुम लोग कब्जा कर लो, क्योंकि अभी जो भी बच्चे आएंगे शायद वो भी अपना अपना बेड कब्जा कर लेंगे। शायद तुम लोगों को भी वही दिक्कत आएगा जो मुझे भी आया हुआ था। तो मैंने उन लोगों को बोला। तो शासमल ने क्या किया, मेरे जो सर के पास मेरे दिमाग, जो मैं सोता हूँ, जो सोता हूँ जो बेड में, मैं सर के पास एक बेड था। तो मैंने उसको बोला वहाँ पे तू टिक जा। और जो सनातन गया था, तो हम जो बेड में सोते हैं, जो कारोबार करते हैं, जो क्या कहते हैं, जिस बेड को यूज करते हैं, उसके हॉस्टल का इस तरह का कि बेड था, एक बच्चा नीचे सोएगा, एक बच्चा ऊपर सोएगा, डबल बेड था। ऊपर नीचे वाला, उस बेड को क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस तरह का कि बेड था। एक बच्चा नीचे सोएगा, एक बच्चा ऊपर सोने के लिए वहाँ पे अवेलेबल बेड हो रहा था। तो मेरे पास जो बगल में जो शासमल जिस बेड को यूज कर रहा था, उसी बेड में थोड़ा तकलीफ आ रही थी। उसी बेड जो क्या कहते हैं, लकड़ी सोने के लिए जो लकड़ी बेड वगैरह दी जा रही है, जो लकड़ी था वो लकड़ी थोड़ा खराब था। वहाँ पे बैठ जाने पर कहीं पे गिर जाने की प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं पे टूट जाने की प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन फिर भी दिक्कत क्या कहते हैं, आने पर भी हमें भी थोड़ा क्या कहते हैं कोऑपरेट भी करना था, क्योंकि अभी भी कुछ पुराने बच्चे वहाँ पे थे। हम वहाँ से निकल गए तो हमको बेड मिलना बहुत दिक्कत भी हो सकता था। उसके बाद मैंने उसको बोला कि तू वहीं पे टिक जा, थोड़ा दिन रुक जा, हम बाद में देखेंगे कहाँ पे रह सकते हैं और कुछ नया बेड मिलता है कि नहीं, कुछ देखते हैं। आने लगी, क्योंकि जो शासमल जितना भी अपने बैग में जितना भी सर्दियों के मौसम के लिए कपड़े वगैरह लेकर गया था, बेडशीट वगैरह लेकर गया था, वो थोड़ा सर्दी के लिए, उसके लिए सर्दी के मौसम के लिए थोड़ा कम पड़ रहा था, क्योंकि सर्दी के मौसम के लिए जितने भी कपड़े लेकर गया था उसके लिए काफ़ी नहीं था। वो कभी सोचा नहीं था इतना वहाँ पे सर्दी पड़ रहा है और ठंडी के मौसम में इतना तकलीफ उसको आएगा, तो उसको मालूम नहीं था। तो वहाँ पे और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वहाँ पे जितने बच्चे रहा करते थे हमसे पहले, पुराने बच्चे थे, तो वो बच्चे रात में सर्दी के मौसम में भी रात में फैन को यूज करते थे। जो छत के ऊपर जो फैन टंगा हुआ होता है, वही रूम पे चार फैन थी, और फैन को 5 नंबर पे घुमाते थे साले, वो फुल वॉल्यूम पे घुमाते थे, और बहुत हवा भी बहता था। और उसको बहुत तकलीफ आया शासमल को बहुत तकलीफ आने के बाद वो भी थोड़ा दिक्कत में आ गया, क्योंकि सोने में रात में उसको प्रॉब्लम सी आ रही थी, क्योंकि जितना भी सर्दी के मौसम के लिए जितने भी कपड़े थे उसके लिए काफ़ी नहीं थे।
तकलीफ आने के बाद उसको मैंने बोला कि देख तुझे इतना तकलीफ आ रहा है तो एक एप्लीकेशन लिख दे, गेट पास लेके घर पे चला जा और सर्दियों के मौसम के लिए ज़्यादा कपड़े जाके ले आ तू। लेकिन 2-3 दिन के अंदर वो इतना उसको सर्दी लगने लगा, बहुत दिक्कत भी आ गई थी। तो उसके बाद उसने एक एप्लीकेशन किसी को कह कर लिखा। लिखने के बाद वो बच्चे भी उसको लिख के देने के बाद वो वहाँ पे कुछ हमारे जो नियम सेंटर में जितने भी मैम थे, सर थे, उन लोगों को जो जाके कहा उसने मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा सर्दी के कारण यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहा है तो मुझे घर पे जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे जितने भी सर मैडम थे उसके बात को नहीं समझे, नहीं माने, तो वो थोड़ा मेरी तरह हो गया। मैं जिस तरह घर क्या कहते हॉस्टल से भाग गया था, तो मैंने बोला कि तू मत डर, तू इस तरह की, मैंने उसको कहा तू इसी तरह कर तो हो जाएगा। और क्या मैंने क्या कहा उसको, मैंने बताया कि तू उस दिन संडे, मैंने उसको कहा अभी तो सुबह की वक्त संडे, एक दिन मैंने कहा वो उस दिन क्या कहते हैं संडे था और सुबह एप्लीकेशन को जो लिखा था उसने, जो मुझे थमाया, मैंने उसको कहा तू यहाँ से चला जा, घर पे जा और आने के वक्त आपने क्या कहते हैं जो आएगा तू अपना सर्दी के मौसम के लिए जितना कपड़ा चाहिए, तुझे जितना कंफर्टेबल से जितना कपड़ा चाहिए तो उतना कपड़ा तू लेकर आना। तो उसने जब गया अपना कुछ कपड़ा वहाँ पे छोड़ के गया, क्योंकि उस बेड पे और किसी का कब्जा ना हो, और वो अपना बैग लेके वहाँ से घर के लिए रवाना हो गया।